शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय आदिनाथ। कल आपने प्रवचन के बाद जो वीडियो आपने देखा, क्या विचार आए आपको? रात को क्या सोचा आपने? सुनकर आपको क्या महसूस हुआ? एक बात समझ कर रखना, हर व्यक्ति को अपना वतन, अपना धर्म, अपना समाज और अपने माता पिता सबको प्यारे होते हैं। सब जिस धर्म को बिलोंग करते हैं, जिस देश से बिलोंग करते हैं, जिस समाज से होते हैं, सबको अपना अपना वो अपनापन प्यारा होता है और सभी के अपने अपने कायदे कानून होते हैं। सब अपने धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति, हर बंदा वो हमेशा तत्पर होता है, वो हमेशा उसके लिए कुछ अपना योगदान देना चाहता है। लेकिन मेरा कहना कुछ अलग है। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूं। होगा भाई, सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना मजहब है, अपना अपना जो भी कुछ अपनी सोच है, सबके अपने अपने नीति नियम होते हैं। लेकिन कम से कम एक बात समझना जरूरी है, अगर मैं मेरे धर्म को ज्यादा प्यार करता हूं या मैं अपने धर्म को समर्पित हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे धर्म का अपमान करो, आप दूसरे धर्म की उपेक्षा करो या आप उसको गलत कहो। एंगल से देखना जरूरी है। नजरिया, जिसको स्यादवाद कहते हैं। आज देखो, सबके अपने अपने मुख्य धर्म के मुख्य तीर्थ हैं और सभी के अपने अपने कायदे कानून होते हैं। आज सिखों का सबसे बड़ा महातीर्थ है अमृतसर, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, और वहां पर भी कायदे कानून है कि आप वहां पर खुले सिर से कोई भी वहां पर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। भले आप सिख नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आपको उस अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में प्रवेश करना है, किसी भी गुरुद्वारा में जाना है, तो आपको सिर ढाकना आवश्यक है। भले आप स्त्री हो या पुरुष हो, छोटे हो या बड़े हो, लेकिन कम से कम और कुछ नहीं तो रुमाल तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर कोई, समझो हम मस्जिद की बात करते हैं, किसी को मस्जिद में प्रवेश करना है तो उसके लिए भी अगर वो मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए गया है। हाजी अली देखो, आप बाकी के दुबई वगैरह में देखो, आप भी जब घूमने को जाते हैं तो वहाँ पर वो आपको ओढ़नी चुंदड़ी वगैरह या आपको रुमाल टोपी कुछ भी पहनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उनके कायदे कानून है, वो मर्यादा का पालन वहाँ करना पड़ता है। तो आप भले मुसलमान नहीं हो, फिर भी आपको उनका रिस्पेक्ट करना जरूरी हो जाता है। आज कोई भी व्यक्ति, अगर समझो मक्का जो मुस्लिमों का मुख्य तीर्थ माना जाता है, आज मक्का मदीना के अंदर वहाँ पर जो जाने वाला हर बंदा, आप किसी भी मुसलमान से आप पूछो क्या वहाँ पर शराब अलाउड है? शराब तो इस्लाम में हराम मानी गई है और वहाँ तो प्रश्न ही नहीं आता है। ऐसे यहाँ पीने वाले बहुत मिलेंगे आपको, भले वो मुसलमान है फिर भी पीते होंगे, लेकिन अगर वो हज की यात्रा करने के लिए गए हैं तो वहां पर बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि वो वहां की पाक भूमि मानी जाती है। तो वहां पर शराब पीना प्रतिबंधित है। तो वहां पर उनके कायदे कानून और भी बहुत सारे कायदे कानून हैं। हमारे जिससे हम साधु हैं वैसे वो कपड़े पहनते हैं, वाइट ड्रेस ही पहनते हैं वगैरह। अगर मैंने कुछ, मेरे यहाँ पर आने वाले हर धर्म के, हर मजहब के लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको पूछते रहता हूँ कि आपका क्या है, कैसा है वगैरह वगैरह। अब देखो हिंदू तीर्थ वैष्णो देवी, वहाँ पर भी आपको वहीं कहीं पर भी कोई होटल में भी आपको आलू प्याज वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। नहीं भाई, ये वैष्णो देवी बड़ा तीर्थ है वैष्णव के लिए, हिंदुओं के लिए।
तो आपको वहाँ पर आलू प्याज नहीं मिलेंगे। तो अगर सबके अपने अपने कायदे कानून नीति नियम बनाए हुए हैं तो मुझे यही तो आपको कहना है कि आज सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है कि जैनों का सबसे सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत तीर्थ कौन सा है। सबके जबान से एक ही आवाज, एक ही नाद निकलेगा, शत्रुंजय पालीताना। ये शत्रुंजय गिरिराज सबसे बड़ा हमारा तीर्थ है। और ऐसे महातीर्थ में, ऐसी शाश्वत भूमि में जहां पर भगवान आदिनाथ स्वयं पूर्व नव्वानु बार, पूर्व नव्वानु का मतलब होता है 6, 9, 8, 5, 4, 4। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, 69, 85, 44 और उसके पीछे 10 टाइम्स 0, 10 0 0 0 0 0 0 0 0। ये जो पूरा आंकड़ा है उसको नव्वानु पूर्व कहते हैं। यानी इतनी बार भगवान आदिनाथ इस महातीर्थ के ऊपर पधारे और उनका समोसरण रचाया और वहां पर उन्होंने देशना फरमाई। ऐसा ये महान तीर्थ के कांकरे कांकरे अनंत सिद्धिया, जहां पर अनंत आत्मा मोक्ष में गए हैं। और ऐसे इस महातीर्थ के अंदर जब मैं वहां पर 4 साल 5 साल मेरा रुकना हुआ और मैंने जो नजर से अपने नजरों से देखा है किस तरह से वहां पर कत्लेआम होती है, किस तरह से वहां पर दारू के शराब के अड्डे चल रहे हैं, किस तरह से वहां पर व्यभिचार चल रहा है, किस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार पनप रहा है, और इन सभी के लिए और मैंने कसम खाई, प्रतिज्ञा ली, चाहे कोई साथ दे या ना दे लेकिन मैं इसके सामने आवाज उठाऊंगा, मुझे जान की कोई परवाह नहीं है। और इसीलिए हमने सबसे पहले तो जो हमारी ये शाश्वत भूमि जिसको हम अहिंसा भूमि कहते हैं, ये अहिंसा नगरी के नाम से विख्यात है, लेकिन फिर भी देखो कि यहाँ पर बिना लाइसेंस जिस तरह से यहाँ पर कत्ल खाने चलते हैं, यहाँ पर जिस तरह से नॉनवेज की होटल्स चलती है, अंडे और आमलेट की लारियां चलती है, ये सब देखकर दिल कांप उठा कि नहीं, हम जहाँ पर एक चींटी को भी हम मरने नहीं देते हैं। और वहां पर यहाँ पर तो गौ हत्या भी होती है, भैंस की हत्या होती है, सुअरों की हत्या होती है, यहाँ पर वो पाड़े मारे जाते हैं, घेटे बकरे काटे जाते हैं। क्यों? हमारे सबके होते हुए भी हमारे तीर्थ के अंदर इतने बड़े पैमाने पे हिंसा क्यों हो रही है? वजह एक, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी यात्रा को हमने प्राधान्य दिया है। हमने कभी इन पशु पंखियों के लिए कभी कुछ नहीं सोचा। हमने यहाँ पर रहने वाले ऐसे मनुष्य के जो विधर्मी हैं और वो जो हिंसा कर रहे हैं, उन्हें कभी हमने उसको ज्ञान नहीं दिया। तभी जाकर अज्ञानता की वजह से पैसे कमाने के लिए और ये बेचारे अबोल जानवरों को काटते हैं, मारते हैं। इतना लगभग आज पालीताना की जो जनसंख्या है 70,000 करीब की जनसंख्या, 70,000 के अंदर दिन प्रतिदिन यहाँ पर मांसाहार बढ़ रहा है, यहाँ पर कत्ल खाने बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हिंसा जिस तरह से बढ़ रही है और हिंसक प्रजा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, भविष्य के लिए हम सब के लिए खतरा है। भाई आपको ठीक है ना, आपको जो खाना पीना है आप कुछ तो इस भूमि की मर्यादा का पालन कीजिए। अगर जिस तरह से अमृतसर के अंदर, वैष्णो देवी के अंदर, ऋषिकेश हरिद्वार के अंदर आप देखो ऋषिकेश हरिद्वार का तो सुप्रीम कोर्ट ने और कायदा कानून बनाया है 2004 के अंदर कि ऋषिकेश हरिद्वार मुन्नी की रेती इन तीर्थों के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मांस मच्छी तो नहीं, अंडा भी यहाँ पर प्रतिबंधित है। कोई यहाँ पर ना तो खा सकता है ना यहाँ पर बेच सकता है। ऐसा कड़क कानून अगर हिंदू तीर्थ ऋषिकेश हरिद्वार के लिए बन सकता है तो हमारे पालीताना में क्यों नहीं? कल जो आपने सुना, जो वीडियो कल आपने सुना, क्या आपका खून खोला नहीं? जो व्यक्ति हमको धमकी दे रहा है कि अगर हमारा हक है हम काटेंगे, हम खाएंगे और हम को कौन रोकता है हम देखते हैं। नहीं, ये दादागिरी पालीताना में नहीं चल सकती है, क्योंकि ये दादा आदिनाथ का पालीताना है। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके तीर्थ में आपको जो करना है करो, वहां आपके कायदे करना चलाते हैं ना, तो यहां पर पालीताना के अंदर आपका यहां पर कुछ नहीं चलेगा। अगर आप गलत मान्यता करते हैं, गलत तरीके से आप बात करते हैं, आप धमकी दे रहे हो, आप दादागिरी कर रहे हो। और आज के वीडियो में आप देखना, आज लास्ट में जो वीडियो प्ले होने वाला है, रोज अभी
मेरे प्रवचन के साथ साथ में वीडियोस प्ले होंगे, क्योंकि हमने जो प्रत्यक्ष देखा है, जो अनुभव किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है पिछले 5 सालों से, हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, और हम ये न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि सब सुखी बने, सब समझदारी से रहे। भाई आप भी सुखी बनो, हम भी सुखी बने, हर व्यक्ति को सुख शांति मिले, खाना पीना मिले, रोजगार मिले। हम किसी के पेट पर लात भी नहीं मारना चाहते, लेकिन इस भूमि की गरिमा, इस भूमि की मर्यादा, इस भूमि का प्रभाव, इस भूमि के चमत्कार, शत्रुंजय जैसे पवित्र भूमि इस पूरे विश्व में और कोई नहीं है। जो हम जैन मानते हैं कि हमारे जैनियों के लिए इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। शत्रुंजय समो तीर्थ नहीं, जैसे जब हम गाते हैं कि शत्रुंजय जैसा कोई तीर्थ नहीं है, और गौतम स्वामी जैसे कोई गुरु नहीं है, और नमस्कार महामंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है, तो ऐसा ये शत्रुंजय गिरिराज कि जिनकी स्तवना और जिनकी स्तुति महाविद्य क्षेत्र में बैठे हुए भगवान सिमंदर स्वामी स्वयं करते हैं। स्वयं 12 पार्षदा के बीच में शत्रुंजय के गुणगान गाते हैं, और जिनकी यात्रा करने के लिए असंख्य देवी देवता इस शत्रुंजय के ऊपर शाश्वत तीर्थ की यात्रा करने के लिए स्वयं आते हैं। सबसे ज़्यादा मंदिर, सबसे ज़्यादा मूर्ति, सबसे ज़्यादा गुरु भगवान, सबसे ज़्यादा धर्मशाला, सबसे अधिक यात्रिक, सबसे अधिक चातुर्मास, उद्यान, नवानु, छरीपाली संघ जिस भूमि में हो रहे हैं, और ऐसी भूमि में हिंसा क्यों, ऐसी भूमि में मांसाहार क्यों, ऐसी भूमि में शराब के अड्डे क्यों, ऐसी भूमि में रात्रि भोजन क्यों, ऐसी भूमि में जिस तरह से भ्रष्टाचार आदि बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? वजह एक, क्योंकि वो हमारी गलती है, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हमने ही अपने तीर्थ की गरिमा हम समझ ही नहीं पाए, और इसीलिए बाकी सब हम पर हावी हो रहे हैं। हमने कभी उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं उनके साथ में रखे, इसीलिए वो सब हम पर हावी हो रहे हैं। हमने ही बाकी सबकी उपेक्षा की है, इसीलिए सब हम पर हावी हो रहे हैं। यहाँ पर आकर कोई भी हमें धमकी देता है, यहाँ पर यात्रा करने में हमको डर लगता है। नौटुक की हालत तो देखो, अकेली बहन, अकेली महिला, अकेली श्राविका कभी नौटुक यात्रा करने को नहीं जाते। यानी हमारे शाश्वत तीर्थ में, हमारे नौटुक में हमारी माता बहनें, हमारे साध्वी जी भगवान जाने से डरते हैं। ये डर, और वो भी शाश्वत तीर्थ के ऊपर, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पुअर है, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हमको सभी को, आनंद जी, कल्याण जी पेड़ी को साथ देना चाहिए, सबने मिलकर नेटवर्क खड़ा करना चाहिए, और वही मेरा लक्ष्य है, और वही उसी लक्ष्य को लेकर और मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे समुदाय के गुरु भगवान, अनेक समुदाय के गुरु भगवान जो सालों से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे भी साथ दे रहे हैं। मैं भी उनके साथ में हूं। हम सब साथ में मिलकर एक अनोखा अद्भुत प्रयास करेंगे। क्यों नहीं हो सकता है? जंगल में अगर जंगल के शेर अगर प्रतिबोधित हो सकते हैं, जंगल के वाघ और शेर भी, अगर उनको भी अगर समझो ट्रेनिंग दी जा सकती है, सर्कस में ऐसे ऐसे खेल बताते हैं कि लोग ताली बजाते, बुद्धिशाली मनुष्य भी उनको देखकर तालियां बजाता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं इन मनुष्यों को प्रतिबोधित? हम क्यों नहीं कर सकते इन विधर्मियों को अहिंसक? और वही करना है हमें, और जो भी कुछ हमने किया वो सब आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे आपको यह कहना है कि आप ये जब क्लिप देखेंगे, किस तरह से हमारे यात्रिकों को जबरदस्ती से जिस तरह से झुकाया गया, जिस तरह से उनको मारा गया, पीटा गया, पूजा के कपड़े में रहे हुए, और वो हमारे यात्री को थप्पड़ से मारा गया, ये सरासर गलत है। और मैं चाहता हूं इन सभी बातों को रोकना चाहिए। ये हादसा कब हुआ वो महत्व का नहीं है, लेकिन ये हुआ जरूर, और ये इतिहास को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन ये समझ कर रखना, अगर ऐसा भविष्य में वापस नहीं दोहराना है, और इसीलिए हम सभी को जागृत होना है। मुस्लिम अपने धर्म जुनून को जिहाद कहते हैं, क्रिश्चियन अपने धर्म जुनून को क्रूसेड कहते हैं। तो हमें ऐसा धर्म जुनून नहीं चाहिए जो औरों को परेशान करे, लेकिन फिर भी हमारे धर्म जुनून को हम क्रांति कहेंगे, हम जय केसरिया कहेंगे। और इसी के लिए हमको सक्षम बनना है, हमें तत्पर बनना है, सभी को साथ में लेकर चलना है। और हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम सहन भी नहीं करेंगे।
हम इतने सक्षम बनेंगे कोई सोच भी नहीं सकता है। 36 अनुष्ठान के अंदर एक अनुष्ठान ये भी है कि पुलिस स्टेशन में जाकर मिठाई वितरण करना। जाओ, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाओ और कल के दिन आपको जहां जहां भी पुलिस स्टेशन है एक आध मिठाई का पैकेट लेके जाइए और आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में जाकर उनका मुंह मीठा कीजिए, उनसे कांटेक्ट बढ़ाइए, ताकि कभी ना कभी वो सब हमारे काम में आएंगे। तो आपको अब राजकीय लेवल पर आगे बढ़ना है, राजकारण में आगे बढ़ना चाहिए। इन सब से कांटेक्ट करो, वकीलों से कांटेक्ट करो, सीए से कांटेक्ट करो, और आपका ग्रुप, चाहे आप युवक मंडल से हो, चाहे महिला मंडल से हो, किसी भी मंडल से हो, लेकिन आप जाइए, हिम्मत से आगे बढ़िए। उन सभी को आप उनको मिठाई खिलाइए, उनके साथ में आपके फोटो खिंचवाइए। देखो फिर हमारी ताकत कैसे बढ़ती है। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो हमारा बाला श्री महाविष्णु भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचम दौलत सागर श्री महाराज की जय हो।